क्या आपका भी रिज्यूमे सेलेक्ट नहीं हो रहा है? क्या आप भी अपने सारे प्रोजेक्ट एआई से बनवाते हो? क्या आप भी इंटरव्यूज में बार बार फेल हो रहे हो? आपसे पहले मैं भी ये सेम चीज़ ही कर रहा था और ये सेम गलतियां कर रहा था और बार बार इंटरव्यूज़ में रिजेक्ट हो रहा था और इंटरव्यूज़ की पहले तो कॉल ही नहीं आ रही, पहले तो मेरा रिज्यूमे ही सेलेक्ट नहीं हो रहा था, अगर रिज्यूमे सेलेक्ट हो रहा है तो फिर इंटरव्यू में फेल हो रहा हूँ और बार बार ये लूप चल रही थी। मैं इस सब चीज़ से कैसे बाहर आया तो मैं ये सब आपको एक्सप्लेन करूँगा और आप भी इससे जल्दी से जल्दी कैसे निकल सकते हैं आपको ये ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अभी क्या हो रहा था कि मैं एआई हेविली यूज़ कर रहा था काफ़ी टाइम से, और मैं हर चीज़ के लिए उसे यूज़ कर रहा था, जैसे कि मेल लिखने के लिए रिक्रूटर्स को, कोडिंग करने के लिए, प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, सोचने के लिए, कुछ भी पोस्ट करने के लिए। तो उससे क्या हो रहा था कि मैं बहुत खुश हो रहा था कि अरे इतने सारे मैंने प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं, इतनी सारी चीज़ें मुझे आती हैं, और मेरे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हो गए थे जो मैंने बनाए थे। मैं बहुत खुश हो रहा था, जैसे अभी आप देख रहे हो कि ये बच्चा है, कितना खुश लग रहा है। तो मैं भी ऐसे ही था, सारी चीज़ में एआई हर जगह मेरे दिमाग में एआई छा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब मुझे कुछ इंटरव्यूज़ देने चाहिए और देखना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ लेनी चाहिए इंटर्नशिप या फिर जॉब्स के लिए। फिर मैं इंटरव्यू में गया और मैंने इंटरव्यू देने शुरू करे, और मैंने ऐसा सोचा था कि ये पूछेंगे कि ये आपने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट कैसे बनाया है और कैसे कैसे सारी चीज़ें करी हैं। और उन्होंने मुझसे इंटरव्यू में क्या पूछा कि ऐसे बेसिक एसक्यूएल की क्वेरी लिख के दिखाओ, ये पर्टिकुलर कमांड लिख के दिखाओ, लिनक्स की कमांड लिख के दिखाओ, ऐसी ऐसी सिंपल बेसिक चीज़ें मुझसे पूछी। और फिर मैं एकदम ब्लैंक हो गया इंटरव्यू में, क्योंकि मैंने तो सारी एडवांस चीज़ें करी थी एआई से, मैंने इतने सारे प्रोजेक्ट्स करे थे, सब चीज़ें करी थी, और मुझे ये बेसिक चीज़ें ही नहीं आती हैं क्योंकि इन सबको तो एआई करता था और ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है, एक दो इंटरव्यू में ऐसा हो सकता है। मैंने फिर और इंटरव्यूज़ दिए और फिर वही सेम लूप अगेन एंड अगेन चल रही थी कि मैं इंटरव्यू दे रहा था और फिर मैं फेल हो रहा था, इंटरव्यू दे रहा था, फेल हो रहा था। फिर एक दिन मैं ऐसे ही रैंडमली स्क्रॉल कर रहा था इंस्टाग्राम पे, तो फिर मैं क्या एक वीडियो देखता हूँ, और ये सब आपने देखा होगा कि इसे शायद बड़ी छिपकली कहते हैं। तो इसने क्या करा कि एक हिरन घूम रहा था, उसके जाके पैर पे बाइट कर लिया और हिरन भाग गया वहाँ से। फिर इसने पैर पे बाइट करा तो हिरन को लग रहा था कि चलो ठीक है, आज तो मैं बच गया, वो मज़े से घूम रहा था, चला गया वो। बट क्या देखते हैं कि ये जो बड़ी छिपकली थी ये इसका पीछा कर रही थी और इसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, और इसे एक दो दिन हो गए थे इसका पीछा करते करते। फिर धीरे धीरे हिरन को भी फील होने लगा, थोड़ा वीक सा फील होने लगा, और धीरे धीरे जो उसकी फंक्शनिंग थी बॉडी की वो कम होती चली गई। और फिर क्या हुआ कि 2-3 दिन बाद वो मर गया, और फिर इस बड़ी छिपकली ने जो इसका पीछा कर रही थी, इसने आके इसे खा लिया। और इस वीडियो को देख के मुझे एकदम रियलाइजेशन हिट हुई कि मेरे साथ हो क्या रहा था। मेरे साथ क्या हो रहा था कि मैं अपनी सारी थिंकिंग जो है वो एआई को दे रहा था, और मैं उससे कह रहा था कि ये कर मेरे लिए ये कर, मेरे लिए ईमेल लिख, मेरे लिए कोड लिख, सारी चीज़ें मैं ये कर रहा था। और उसके क्या इफ़ेक्ट हो रहे थे कि जैसे आपने देखा होगा कि अगर किसी का हाथ टूट जाता है या फिर पैर में प्लास्टर होता है, तो जब वो प्लास्टर हटता है तो उसके बाद जो है ना वो श्रिंक हो जाता है, जो भी पार्ट होता है बॉडी का जिस पे प्लास्टर हुआ है। तो ऐसा ही मेरे ब्रेन के साथ हुआ कि मैं एआई को ऐसा यूज़ कर रहा था सपोर्ट की तरह, और उसकी वजह से क्या हुआ कि जब एआई हटा मेरे से, जैसे इंटरव्यू के टाइम पे, तो क्या हुआ कि मेरा माइंड जो है एकदम ब्लैंक हो गया, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि अब क्या करना है, उसके पास कोई सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है। तो जो हम अभी ये कहते हैं कि एआई हमारी जॉब रिप्लेस कर देगा और सारी जॉब खा जाएगा एआई, वो एक्चुअल में एआई जो है वो जॉब ऐसे नहीं खाएगा जैसे हम सोच रहे हैं। वो हमारी जॉब ऐसे खाएगा कि सबसे पहले वो हमारी थिंकिंग रिप्लेस कर देगा, और हम उस पर पूरे डिपेंडेंट हो जाएंगे एआई के ऊपर। और जैसे ही उसने हमारी थिंकिंग रिप्लेस करी तो वो फिर हमें भी रिप्लेस करेगा और हमें ऐसे धक्के मार के भी निकालेगा फिर। तो फिर इसका मतलब क्या है कि क्या हमें एआई यूज़ करना छोड़ देना चाहिए? क्या हमें फिर ऐसे रहना चाहिए स्टोन एज में जाके, जहाँ पे लोग कैलकुलेटर की जगह अबेकस यूज़ करते थे और एलईडी लाइट की जगह टॉर्च यूज़ करते थे? क्या हम उस वाले टाइम में चले जाएं? बट ये डिसीजन लेने से पहले ना हमें एक चीज़ सोचनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं लेवरेज। और लेवरेज मतलब एक्चुअल में होती क्या है, जैसे आप ये दो इमेजेस देख रहे होंगे,
इसमें क्या है कि जो एक पर्सन है वो इससे मशीन से चेन से उसे पेड़ कट कर रहा है, और ये यहाँ पे दूसरा पर्सन है, ये अभी कुल्हाड़ी यूज़ कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कौन किसका ज़्यादा आउटपुट है, कौन ज़्यादा पेड़ काट पाएगा, कौन ज़्यादा पैसे कमा पाएगा? ऑब्वियस है जो ऊपर वाला है, क्योंकि उसके पास एक लेवरेज है इन फॉर्म ऑफ स्पीड। यस, उसके पास स्पीड है क्योंकि वो बहुत जल्दी पेड़ कट करेगा और वो थकेगा भी नहीं क्योंकि सारा काम तो चेनसॉ कर रहा है। और अगर हम एक और लेवरेज का एग्जांपल देखें तो हम रिच और पुअर का एग्जांपल देख सकते हैं। जो रिच होते हैं उनके पास लेवरेज होती है कि वो अच्छे हॉस्पिटल्स अफोर्ड कर पाता है, अच्छे स्कूल में भेज पाते हैं अपने बच्चों को, तो फिर उसी हिसाब से उनका ब्रेन डेवलपमेंट होता है और उनके पास अच्छे घर होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। और वहीं अगर हम एक किसी पुअर को देखें तो उसके पास खाने के लिए नहीं है, उसे सोचना पड़ेगा कि अब खाने के लिए मैं कैसे कुछ इंतज़ाम करूं। वो माल न्यूट्रिशन होगा उसे, और उसका घर भी ऐसा होगा कि बारिश में टपकेगा वो। तो अब पॉइंट ये है कि हम मतलब एआई को कैसे यूज़ करें। अभी देखो, अभी हम जो स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये एक नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल इंसान, और इसने क्या करा है, एआई को एक टूल की तरह यूज़ करा है। तो फिर क्या हो गया, वो चैट हो गया है और वो सुपर ह्यूमन हो गया एक तरीके से, क्योंकि अब वो सारी चीज़ें फास्टली कर पाता है सब चीज़ें। बट अभी यहाँ पे ये दूसरा पर्सन है, इसने क्या करा है, एआई में एकदम ब्लाइंड फेथ कर दिया है कि यही सब कुछ है, जो ये रिजल्ट दे रहा है वो सच है एकदम, और सारी चीज़ें ये अपनी एआई से करवा रहा है। तो अब क्या ये, इसने क्या करा है, अपनी थिंकिंग एआई को रेंट पे दे दी है। अब ये फ्रस्ट्रेट हो रहा है। और अगर हम देखें तो जैसे ब्लाइंड फेथ का अगर हम देखें तो इससे क्या होगा, ब्लाइंड फेथ से अगर हम एआई पे ब्लाइंड फेथ करने लगेंगे तो इससे क्या होगा कि हम सबके सिमिलर ओपिनियन हो जाएंगे और सबके सिमिलर प्रोजेक्ट्स होंगे रिज्यूमे में, जैसे कि वही सेम प्रोजेक्ट जैसे टू डू ऐप्स और ऐसे सिमिलर प्रोजेक्ट्स, और सबका रिज्यूमे भी सिमिलर होगा क्योंकि सब लोग वही एआई यूज़ कर रहे हैं, उसी से अपना रिज्यूमे बिल्ड कर रहे हैं। और सबके सोशल मीडिया पे भी पोस्ट सेम होंगे क्योंकि सब वही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं चैट जीपीटी से और लिंक्डइन वगैरह पे पोस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे फेज में मतलब हम विनर किसको चूज़ करें? अगर कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है तो ऐसे जब सारी चीज़ें सिमिलर है तो हम किसको चूज़ करेंगे कि हाँ हमें इसको सेलेक्ट करना चाहिए? ये प्रॉब्लम होती है अगर हम एआई में ब्लाइंडली विश्वास करते हैं। और इसका सबसे बड़ा एक और एग्जांपल अगर हम देख सकते हैं तो जैसे ये सोशल मीडिया है, सब लोग सेम ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर और बाकी सारी चीज़ें, और सबकी फीड भी ऑलमोस्ट सेम है। एंड सारे लोग इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रहे हैं, सबकी सेम फीड है, सेम ओपिनियंस हैं क्योंकि रील्स तो वो सारे सेम ही देख रहे हैं। और बट उनको पता है एक फेक वो है कि नहीं ये मेरा थॉट है, जो मैं सोच रहा हूँ ये मेरी थिंकिंग है। अगर आप उनसे किसी भी चीज़ के ऊपर ओपिनियन पूछोगे तो उन्हें लगेगा कि ये जो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ ना ये मैंने खुद सोचा है, बट ये जो इनके सारे डॉट्स हैं वो एक ही जगह से कनेक्ट हो रहे हैं, जो इनकी फीड। अभी जैसे हम ये एग्जांपल देखें कि आप सोचो कि कैसा होगा कि अगर ये जितने भी सारे बॉडी बिल्डर्स खड़े हैं वो एकदम सेम सबकी बॉडी हो और वो compete कर रहे हैं एक दूसरे से, तो आप किसको विनर डिसाइड करोगे? मुझे तो नहीं लगता कि हम इसमें से कोई विनर डिसाइड कर सकते हैं अगर सबकी सेम बॉडी है और ये हो रहा है क्योंकि सब लोग सेम ही सोच रहे हैं। तो इससे क्या नहीं होगा फ्यूचर में, इससे कोई रेवोल्यूशन नहीं होगा क्योंकि लोग सोचना ही बंद कर देंगे क्योंकि सब सेम ही चीज़ सोच रहे हैं और वो चीज़ सोच रहे हैं जो उनको सोशल मीडिया सोचवा रहा है। और इससे क्या होगा फ्यूचर में? इससे क्या होगा कि ओबीडियंस होगा, सब लोग ऐसे अंधा विश्वास करना शुरू कर देंगे और किसी को मैनिपुलेट करना आसान हो जाएगा क्योंकि आप उनकी फीड में 10-15 रील फेंको और वो उसी चीज़ को विश्वास करने लगेंगे। तो हम ये चीज़ आगे फ्यूचर में वीडियोस में कवर कर सकते हैं कि ह्यूमन कैसे मैनिपुलेट होते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता कि वो मैनिपुलेट हो चुके हैं, तो फिर भी कैसे वो मैनिपुलेट हो जाता है। तो अभी हम वीडियो को समराइज़ करते हैं कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें देखी। हमने एक देखा कि अगर हम एआई को अपनी जो थिंकिंग है वो रेंट करेंगे तो क्या होगा कि हम एक एआई का जो केज है उसके अंदर फंस जाएंगे और हम अपना कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ हमने देखी, जो सोसाइटी है उसमें एक जनरलाइजेशन आ रहा है ब्लाइंड फेथ करने की वजह से, और इसकी वजह से क्या हो रहा है
कि सबके सेम ओपिनियंस हैं, सेम प्रोजेक्ट्स हैं, सेम रिज्यूमे हैं, सेम पोस्ट कर रहे हैं वो लोग सब, तो कोई ऐसे डिफ्रेंशिएशन नहीं है किसी के पास कि हम उनको कैसे डिफ्रेंशिएट करें, किसको सेलेक्ट करें, किसको रिजेक्ट करें। और जो तीसरी चीज़ है वो है कि सबको ऐसा भ्रम है कि वो अलग है, और जबकि वो सेम इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, सेम फीड है, ऑलमोस्ट सब चीज़ें सेम है, बट सबको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं वो यूनिक है, उनके यूनिक ओपिनियंस हैं हर चीज़ में। और चौथी चीज़ हमने देखी कि हम लेवरेज को कैसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि हम एआई को एज अ टूल, एज अ लेवरेज यूज़ कर सकते हैं, और उससे हम अपनी चीज़ें बहुत फास्ट कर सकते हैं और बाकी लोगों से बहुत जल्दी हम आगे निकल सकते हैं। बट अगर हम पूरी चीज़ें एआई को ही दे दें और खुद साइड में बैठ जाएं, तो हो सकता है कि हम बहुत जल्दी आने वाले फ्यूचर में रिप्लेस हो जाएं। सो थैंक यू, दिस इज़ फॉर दिस वीडियो।